रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन काशी में थे। 11 साल में 11 अप्रैल को 11 बजे उनका ये 50वां दौरा था। तो ये संयोग था और इस दौरान उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का ऐलान किया, काशी वासियों को सौगात दी। और इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मंच पर मौजूद नजर आए। हालांकि आपको बताते चले, इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी वितरित किए। और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब काशी सिर्फ धर्म और संस्कृति की नगरी नहीं बल्कि स्वास्थ्य की राजधानी भी बनती जा रही है। जिस तरीके से आयुष्मान वय वंदना कार्ड बुजुर्गों को वितरित किए गए, बुजुर्गों के चेहरों पर संतुष्टि नजर आई। और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुजुर्गों के चेहरे पर जो संतुष्टि दिख रही है वो इस योजना की सफलता का प्रमाण है। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। और ये जो आयुष्मान वय वंदना कार्ड है ये वितरित किए गए, जिसके बाद जब ये सारे बुजुर्ग एक एक करके इनके नाम का ऐलान होता रहा और ये नरेंद्र मोदी से इस कार्ड को लेने के लिए स्टेज पर आते रहे। उस दौरान थोड़ी देर के लिए देश के प्रधानमंत्री इन सभी से बातचीत करते हुए नजर भी आए। इनमें बुजुर्ग महिलाएं भी थी और इनमें बुजुर्ग पुरुष भी थे। जरा देखिए इन तस्वीरों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन महिलाओं के सामने, इन बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ते हुए और इनसे बात करते हुए। फिलहाल नरेंद्र मोदी का ये अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। कर कमलों से उन्हें ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करने की कृपा करें, जिनमें सबसे पहले श्री दिनेश कुमार रावत जी। श्री दिनेश कुमार रावत जी और इनके बाद मंच पे आएंगे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। मंच पर श्री दिनेश कुमार रावत जी। बहुत जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हुए अब श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भी अपने कर कमलों से ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे। अद्भुत इनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सदाशयता का अभिवादन करते हैं। और इनके बाद मंच पर आएंगी श्री दुर्गावती। इन माता जी को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकर जाओ, फटाफट लेकर जाओ सर, उनको भेज दीजिए। श्री रमेश कुमार जी इसके बाद मंच पर आएंगे। मैं इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र संबंधित को सौंपने का, जिनमें श्री रमेश कुमार जी बनारसी शहनाई का जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान करने का अनुरोध करती हूं। आप सबकी जोरदार तालियां ये हमारी काशी के लिए, ये हमारे बनारस के लिए अत्यंत गौरव के पल हैं, स्वाभिमान के क्षण हैं। और इसी क्रम में श्री अनिल कुमार जी, मंच पर अभी श्री रमेश कुमार जी, इनके बाद श्री अनिल कुमार जी बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट का जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अनिल कुमार जी को। और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति से आती श्रीमती छिद्दो, श्रीमती छिद्दो, इनको थारो एम्ब्रॉयडरी के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जौने काशी के
स्वयं महादेव चलावलन आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। साथियों, कुछ देर पहले काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों में जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्पों को, नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं।